अभी शहर शहर गांव गांव में आपको खबर देंगे, खाद की किल्लत पर किसानों का पारा हाई है। रद्द-ए-अमल में शिद्दत आ गई है। खानपुर महर में किसानों ने खाद से भरे ट्रॉलर पर कब्जा कर लिया। पुलिस भी काश्तकारों को रोकने में नाकाम हो गई। कई दीगर शहरों में भी किसान सरापा एहतजाज हैं। जमींदारों ने खाद की कमी के खिलाफ मुजाहरे किए, जबकि दूसरी जानिब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए जखीरा अंदोज भी सरगर्म हो गए। बाद शहरों से खाद गायब हो गई। ब्लैक मार्केटिंग जोर पकड़ने लगी। मुल्क में खाद बहरान संगीन हो गया। काश्तकारों का सबर जवाब देने लगा। खानपुर महर में किसानों ने खाद से भरे ट्रॉलर पर कब्जा कर लिया। पुलिस भी मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रही। मुल्क के कई शहरों में किसानों ने खाद बहरान के खिलाफ मुजाहरे किए। हुकूमत से फौरी मसला हल करने का मुतालबा। दूसरी जानिब जखीरा अंदोज भी सरगर्म। घोटकी में मंडियों से खाद गायब हो गई। मटियारी में महकमा ज़राअत ने खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन को नोटिस जारी कर दिए गए। खाद बहरान काश्तकारों के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। एक तरफ खाद की किल्लत, जबकि दूसरी तरफ आवाज़ उठाना भी जुर्म बन गया है। खैरपुर में खाद बहरान के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई जमींदारों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस की कार्रवाई पर किसानों का गुस्सा मजीद बढ़ गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल हुसैन से। मुजम्मिल, अपडेट कीजिएगा। जी, खैरपुर जो है वो सिंध का दूसरा बड़ा रकबे के हिसाब से शहर है। यहाँ पे ज्यादातर काश्तकार जो है जमीन अपनी काश्त करते हैं, और यहाँ पे सिलसिला ये है कि ये गेहूं की फसल तैयार होने वाली है और उसके लिए खाद चाहिए, लेकिन रात की तारीकी में गोदामों से ब्लैक कर रहे हैं और खैरपुर से बाहर ले जा रहे हैं। अगर एहतजाज करता है ऐसा किसान तो उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका। खाद मिलती नहीं, मिलती है तो घंटों इंतजार के बाद एक बोरी के लिए भी किसानों को लंबी कतारों में लगना पड़ता है। जमींदार कहते हैं कि फसलें बचाने के लिए कुछ तो कुर्बानी देना होगी। खाद ना मिली तो खेतों की रौनक मान पड़ जाएगी। सादिकाबाद से मोहम्मद शुबान की रिपोर्ट। छोटा किसान लाइनों में रुल गया है, मगर बड़े किसान के एक फोन पर खाद घर पहुंच जाती है। जो बड़े जिम्मेदार हैं उन पे कोठियों पे खाद पहुंचाई जाती है। हम लाइन पे लगे, हमें 2 बोरियां अब तक नहीं मिलती। किसान कहते हैं सुबह सवेरे घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, मगर खाद फिर भी नहीं मिलती। वक्त पर फसल को खाद ना मिली तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर खाद ना मिली तो गंदम की फसल बिल्कुल नहीं होगी। पहले पानी का बुरहान है, वो तो बाद जड़ा डीलर खाद नहीं दे रहे। सादिकाबाद में खाद की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। किसान रुल रहा है, सुबह 7 बजे की लाइन में खड़े हैं, कोई भी खाद नहीं देता। क्या करूं, केड़े बनूं, केड़े पासे मरूं, जलील हूं था। सादिकाबाद शहर में एशिया के सबसे बड़े प्लांट होने के बावजूद किसान खाद की एक एक बोरी के हुसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शुबान, नियो न्यूज, सादिकाबाद। खाद ही नहीं, गैस बहरान भी अवाम के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। सिब्बी और गिरदरवा में गैस प्रेशर में कमी है। ओवर बिलिंग और दीगर कई मसाइल ने शहरियों को परेशान कर रखा है। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के बाहर मुजाहरे में अवाम ने शदीद नारेबाजी की। रमेश कुमार की रिपोर्ट। गरीबाबाद, इलाहाबाद, चमड़ा कारखाना, साबिक SP कॉलोनी, पुली दुर मोहम्मद, लोनी रोड, लियाकत बाजार समेत देही इलाकों में गैस की बंदिश। गैस प्रेशर में कमी, ओवर बिलिंग, स्लो मीटर चार्जेस के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। शहरियों ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी जोनल मैनेजर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने गैस इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। हमें काफ़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा अपना गैस होने के बावजूद हम बलूचिस्तान अपने गैस से महरूम हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा था जोनल मैनेजर को सिब्बी से निकाला जाए और शहर में गैस प्रेशर की कमी दूर की जाए। मनशियात फिरोज मियां बीवी पकड़े गए। गुजरांवाला में पुलिस की कार्रवाई। काले धंधे में मुलव्विस जोड़े से 60 लाख मालियत की चर्स और अफीम बरामद कर ली गई। CPO के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर अपनी बीवी के साथ पेशावर से मनशियात लाकर सप्लाई करता था। मजीद बताएंगे शफकत इमरान। जी बिल्कुल, गुजरांवाला पुलिस ने एक मंशियात के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है और उसमें 2 मियाँ बीवी ऐसे पकड़े गए हैं जो डायरेक्टली जो मंशियात फरोश हैं
उनसे मंशियात स्मगल करते थे और यहाँ गुजरांवाला लोगों को तकसीम करते थे। मेरे साथ CPO गुजरांवाला मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। कितनी मिकदार थी? जी, कोई 36 kg के करीब चर्स इनके पास से डिफरेंट पैकेट्स में बनी हुई वो रिकवर हुई है। इनको जब फर्दर हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उससे कोई 28 kg के करीब लगभग कोई अफ्यून जो है उसके भी पैकेट्स इन दी फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन वो भी रिकवर हुए हैं। जी, क्या फॉलोअप किया जाएगा? इस मुकदमे को भी सज़ा हर सूरत दिलवाई जाएगी? जो 9C के मुकदमात हैं उनके एक्विटल्स नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बात सुन ली कि इस मुकदमे को एक ऐसा टेस्ट केस बनाया जा रहा है कि हर सूरत में ये जो मंशियात फरोश पकड़े जाते हैं उन्हें सज़ा दिलवाई जा सके। ये जो दोनों मुल्ज़मान पकड़े गए हैं मियाँ बीवी, इनके कब्जे से 40 किलो से ज़ायद जो है वो चर्स बरामद की गई है, अफ्यून बरामद की गई है। इसके हवाले से पुलिस का कहना है कि हर सूरत पे जो है वो इन्हें सज़ा दिलवाई जाएगी। जी, और अभी आपको कराची लिए चलेंगे, जहां पर साल 2021 का आखिरी सूरज गरूब हो रहा है। मनासिर आपको कराची के साहिल से दिखाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कराची के बासी जो हैं, कराची के जो शहरी हैं साहिल समंदर पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है मुल्क भर में, मुख्तलिफ शहरों में। ये कराची से आपको न्यूज़ की स्क्रीन पर मनासिर दिखाए जा रहे हैं। तलखुशीरी यादें समेटे साल अलविदा हो रहा है। साल 2021 का आखिरी सूरज गरूब होने का मंजर कराची से आपको दिखाया जा रहा है। साहिल समंदर से खूबसूरत मनासिर आपको दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि साहिल से जब गरूब होता या तुलू होता सूरज देखते हैं तो उसकी अपनी एक खूबसूरती, अपनी एक अक्कासी होती है। और अभी ये साहिल समंदर से आपको मनासिर दिखाए जा रहे हैं न्यूज़ की स्क्रीन पर। कराची से 2021 का आखिरी सूरज है जो कि गरूब होने के मनासिर हैं। यहाँ पर लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो दुआएं की जा रही हैं मुख्तलिफ किस्म की, के अलविदा किया जा रहा है साल 2021 को और वेलकम किया जाएगा आज रात 12 बजे। इस साल 2022 को रात 12 बजे भी खसूसी एहतमाम किया गया है मुख्तलिफ तकरीबात का मुख्तलिफ शहरों में। और अभी हमने आपको मुख्तलिफ शहरों से गरूब आफ्ताब के मनाजिर दिखाए। अभी जो आपको मनाजिर दिखाए जा रहे हैं ताज़ा तरीन, ये आप साहिल समंदर कराची से देख रहे हैं। कराची में साल 2021 का ये आखिरी सूरज है जो कि गरूब हो रहा है। लोग महसूस हो रहे हैं इस खूबसूरत मंजर को देखते हुए, ना सिर्फ महसूस हो रहे हैं बल्कि दुआएं भी की जा रही हैं। तलखुशीनी यादें समेटे ये आखिरी सूरज है 2021 का जो कि गरूब हो रहा है। साहिल समंदर से आपको ये मनासिर न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साल 2021 का सूरज कई उदासियाँ लेकर डूब रहा है और डूबते सूरज के ये जो मनासिर हैं आपको न्यूज़ की स्क्रीन पर अभी हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कराची में ये आखिरी सूरज है 2021 का जो कि गरूब हो रहा है। नए साल के लिए नई उम्मीदें रोशन है। बहुत सी नाकामियों, कई कामयाबियों और तब्दीलियों को दामन में समेटे 2021 का आखिरी सूरज गरूब हो चुका है। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। बात करेंगे एक बार फिर से महंगाई की। शहरियों के लिए पुराने और इस्तेमाल शुदा कपड़े खरीदना भी एक इम्तिहान बन चुका है। लंडा बाजारों में शहरियों का रश तो दिखाई देता है मगर खरीदने वाले बहुत कम हैं। कीमतें पूछने वाले ज्यादा दिखाई देते हैं। नारोवाल से मारिया लियाकत की रिपोर्ट देखिए। नारोवाल में महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। लंडा बाजार में गर्म मलबूसात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आवाम कहते हैं जो जर्सी इस बार 250 रुपए में मिल रही है, गुज़िश्ता साल 50 रुपए की थी। महंगाई से कुछ नहीं खरीदा जा रहा। 250 रुपए दी देने, पिछली दफा 50 रुपए दी। महंगाई ना कुछ नहीं खरीदिया जाने। तो गरीब किथों खाए थे की करे, बच्चे किस तरह पाले गरीब बंदा। शहरियों का कहना है महंगाई ने गरीबों से लंडे के कपड़े भी छीन लिए हैं। जंग में एक ऐसा इलाका भी है जहां स्कूल का नामो निशान तक नहीं है। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत कच्चे ईंटों और लकड़ी से झोंपड़ी बनाकर बच्चों के लिए एक आर्जी स्कूल कायम किया है। मजीद बताएंगे सफ्तर वसीम। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं झंग के मौजा कोट ड्रामा का ये इलाका है मोहम्मद शाहवाला। यहाँ पर सैकड़ों की आबादी मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर तालीम का निज़ाम नहीं है। कोई स्कूल मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ के लोग 50-60 साल से यहाँ पर मकीन हैं, लेकिन यहाँ पर तालीमी निज़ाम ना होने की वजह से लोगों ने, इलाका मकीनों ने यहाँ पर एक अपनी मदद आप के तहत इन लकड़ियों से एक झोंपड़ी तैयार की हुई है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमारा ये जो मोहल्ला है मोहम्मद शाह वाला कोट ड्रामा 40 साल हो गए, 40-50 साल हो गए। काफी सियासत लोग दान भी आए हैं, हमें किसी ने आज तक स्कूल नहीं दिया। हमारे जो बच्चे हैं वो जमीनों पे रो रहे हैं। रक्शों पे चढ़ाएं तो हमें गुर्बत का सामना करना पड़ता है। रक्शे पे
1500 किराया यहाँ पे लगता है। ये शहर से 4 किलोमीटर आबादी दूर है। इलाका मकीन वो काफी परेशान है। वो कहते हैं कि आला हुकाम यहाँ पर तालीमी निज़ाम बहाल करवाएं, यहाँ पर स्कूल तामीर करवाया जाए ताकि मुस्तकबिल का मामार जो है, जो छोटी छोटी बच्ची हैं वो इल्म का दिया रोशन कर सकें। जी। सरगोदा की अहम शाहराहें टूट फूट के बाद खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। इन सड़कों पर सफर करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे मोहम्मद इमरान गुराया। जी बिल्कुल, सरगोदा की जो आम शराएँ हैं इन दिनों जो है वो टूट फूट का शिकार है और मैं इस वक्त सिला वाली रोड के पर मौजूद हूँ जो कि गुज़श्ता 2 सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस रोड से जो है मुल्तान, झंग और दीगर शहरों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो ताजर हैं, कारोबारी हजरात हैं, वो भी शदीद परेशान हैं और यहाँ पर से सफ़र करने वाले जो लोग हैं दिन भर जो सफ़र करते थे उन्हें भी शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है हुकूमत से कि वो इनकी तमीर और तरक्की के लिए काम को जो है वो तेज़ करे और लोगों के लिए सफ़र के लिए कारामद बनाए इन रोडों को। जी। जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में तिबी सहूलियात के फुकदान और डायरेक्टर की गैर कानूनी तकर्री के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी है। नम्स अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का कहना है कि जिम्स अस्पताल गरीब मरीजों के लिए मसाइलिस्तान बन चुका है। अस्पताल में एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबाजात गैर फाल हैं। अद्वियात ना मिलने की वजह से आने वाले गरीब मरीज इलाज मुआलजे के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जुम्मस अस्पताल को मिलने वाला सालाना बजट कागजी कार्रवाई में दिखाकर हड़प किया जा रहा है। अस्पताल के डायरेक्टर को हटाने समेत तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाएं। चूनिया के शहरी यूनिवर्सिटी तामीर के दूसरे शहर में मुंतकली के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। कहते हैं कि चंद सियासतदानों को यूनिवर्सिटी की तामीर दूसरे शहर मुंतकिल नहीं होने देंगे। शहरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि मामले का सख्त नोटिस लें और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को अहकामात जारी करें कि यूनिवर्सिटी चूनिया में ही तामीर की जाए ताकि यहाँ के तलबा और तालबात को रोज़ाना घंटों सफ़र करके आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर जाने के बजाय हमारे शहर में तालीम मुयस्सर आ सके। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए और नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत 80,000 खानदानों के मुआशी कत्ल से इज्तनाब करे। हुकूमत नाफिज करदा G3 शेड्यूल को मुस्तरद करे। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस कारोबार ठप होकर रह गया है। पेशावर का नौजवान अपनी मदद आप के तहत मुस्तहिक अफराद की इमदाद करने मैदान में आ गया। इमरान सईद महंगाई और बेरोजगारी के मारे मजदूरों में राशन तकसीम करता है। इमरान कहता है कि वो ये काम खास अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करता है। आइए देखते हैं पेशावर से जमीर खान की ये रिपोर्ट। महंगाई, बेरोज़गारी और माशी मुश्किलात ने गरीब और आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बना दी, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई ना कोई वसीला पैदा कर रखा है। पेशावर का इमरान असद कार खैर के जज्बे से सरशार मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का बेड़ा उठा लिया। महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है जिसमें दिहाड़ीदार मजदूर अफराद काफ़ी मुतासर हो चुके हैं, तो इसी मजबूरी के तहत हमने मुस्तहिक लोगों की यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जिसमें माजूर, दिहाड़ीदार मजदूर और विडो फैमिली शामिल थे। राशन हासिल करने वाले मजदूर का कहना है कि नामसाइत हालात के बायस मजदूर तबका माली मुश्किलात का शिकार है। ये उम्मीद वेलफेयर जो काम कर रही है पेशावर में चरसदा मर्दान इस पट्टी पे जो काम कर रही है माशा इससे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इमरान असद कहते हैं मुस्तहिक अफराद की खिदमत करके दिली सुकून हासिल होता है। कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद की इमदाद कर सकूँ। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। तंगवानी में अवाम सहूलियात के लिए नादरा सेंटर का क़याम कर दिया गया है। नादरा सेंटर के क़याम से मुकामी लोग इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं नादरा सेंटर के क़याम से इलाकाई लोगों को शनाख्ती कार्ड समेत दीगर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मज़ीद जानते हैं सुभान अली मलिक से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तंगवानी नादरा सेंटर पर। तंगवानी तहसील को 18 साल गुजरने के बाद यहाँ पर नादरा सेंटर कायम कर दिया गया है। शहरी इंतहाई खुश नज़र दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हम हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है हमें यहाँ पर ये इतनी बड़ी सहूलत दी है नादरा सेंटर की। और जो ये सेंटर है
यकीन माने कि हमारे लिए खुशी का कोई अल्फाज नहीं है। हम बखुसूस नादरा चेयरमैन का शुक्रिया अदा करते हैं। जी आपने इस शहरी की बातें सुनी। इनका कहना था कि नादरा सेंटर यहाँ पर जो मुयसर हुआ है, पहले हमें 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन हम नादरा सेंटर चेयरमैन और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम हुकूमत से ये भी अपील करते हैं कि नादरा सेंटर के दफातर की तरह दूसरे यहाँ पर सेंटर कायम किए जाए, ताकि हमें दूर दूर इलाकों से जाना ना पड़े। जी जलालपुर भटिया में महकमा हेल्थ के ताउन से 2 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में ज़िले भर से पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान और जवानों का तिब्बी मुआयना किया गया। पुलिस एहलकारों के अलावा मकामी लोगों ने भी अपना फ्री चेकअप करवाया। ज़िले इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस का कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार ड्यूटी पर ज़्यादा वक्त देते हैं, इसीलिए वो अपना चेकअप नहीं करवा पाते। उनकी सहूलत के लिए हमने इंतज़ाम किया और हम महकमा सेहत के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने अफसरान बाला की इस काविश को खूब सराहा। मीरपुर खास टैप बॉल सुपर लीग मरहूम शफी 11 जीत के साथ इख्तिताम पजीर हो गई है। लीग में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों ने ज़बरदस्त खेल पेश किया। शायकीन की दिलचस्पी ने लीग को 4 चांद लगा दिए। मीरपुर खास से रिपोर्ट करेंगे बिलाल महमूद। मीरपुर खास में टेप बॉल सुपर लीग मरहूम शफी 11 ने मैदान मार लिया। मरहूम शफी 11 ने 129 रन का हदफ 7वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अरबाब 11 दूसरे नंबर पर रही। शहरियों ने खूब एंजॉय किया। साबिक सूबाई वजीर रुकने सिंध असेंबली हरीराम किशोरी लाल, रुकने सिंध असेंबली सैयद जुल्फकार अली शाह और पीपी रहनुमा पीर इज्जत हुसैन शाह के हमरा शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी। फातेह टीम को ट्रॉफी समेत कैश प्राइजेस और मुख्तलिफ इनामात से नवाजा गया, जबकि रनर अप टीम को भी ट्रॉफी दी गई। बिलाल महमूद, न्यूज़ मीरपुर खास। उधर जैकबाबाद के स्टार वुमेन एकेडमी की दर्जनों सलाहियत याफ्ता लड़कियों ने कौमी खेल हॉकी को फ़रोग़ देने के लिए अपने जौहर दिखाए और इस्लामाबाद में होने वाली हॉकी के मुकाबलों में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कामयाबी हासिल करने वाली खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम करके इनामात तकसीम किए गए। असद अली मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। जैकबाबाद की लड़कियां छा गईं। इस्लामाबाद में जैकबाबाद स्टार वुमेन एकेडमी ने हॉकी टूर्नामेंट जीतकर सलाहियतों को साबित किया। पसमानदा इलाकों की बलोच खवातीन कहती हैं खिलाड़ियों को तरबियत मिले तो वो मुल्क को कौम का नाम रोशन कर सकती हैं। अगर हमारे पास ग्राउंड होता, टर्फ होता तो शायद इससे भी ज्यादा लड़कियां आती, 100 से भी ऊपर हो जाती। इस्लामाबाद में मेला लूटने वाली खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब हुई। साबिक वफाकी वजीर एजाज जाखरानी ने शिरकत की। खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। हौसले बुलंद हो तो मेहनत जरूर रंग लाती है। जैकबाबाद की इरम बलोच इसकी जिंदा मिसाल है। असद अली मुगल, न्यूज़, जैकबाबाद। हैदराबाद के होनहार तालिबा ने मुख्तसर मुद्दत में अपने तौर पर अल्लाह ताला के इस्म गिरामी और कुरान के आयात को खूबसूरत रंगों में ढाल दिया। अपनी खताती की सलाहियत से शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। आइए देखते हैं नासिर शेख की रिपोर्ट। कुरानी आयात अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी और मुकद्दस मुकामात को खूबसूरत रंगों के ज़रिए खत्ताती में ढालने वाली हैदराबाद की रिहायशी तालबा अशना खान ने अपनी कम उम्री में शाहकार खत्ताती करके शहरियों की तवज्जो मरकूज़ कर ली है। बस अल्लाह पाक के आसान जो मैं कर सकती थी वो करती थी। फिर उसके बाद ज़्यादा शौक़ हुआ तो मैंने बहुत बड़े बड़े रिक्रिएट करे। 1 साल की मेरी पूरी जर्नी में मैंने बहुत से अच्छे अपने कैलीग्राफी आर्ट कंप्लीट किए हैं। अपने शौक़, लगन और मेहनत से अशना खान ने कुरान करीम की आयत मुबारक अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी और खाना काबा व मदीना मुनव्वरा समेत मुकद्दस मुकामात को अपनी खत्ताती में खूबसूरती से संवार दिया है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यूज़ हैदराबाद। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।